निकाय चुनाव के प्रथम चरण के नतीजे लगभग साफ हैं। परिदृश्य स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि 3 नगर निगम में बीजेपी लॉस करती हुई दिखाई दे रही है, जो कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास ही थे। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया। भदौरिया जी, जीत तो है, लेकिन जीत के साथ एक सबक भी जनता का दिखाई दे रहा है। 3 सीटें आप लूज कर रहे हैं, जो कि आपके पास थी। लेकिन नगर पालिकाओं में हम 3 की जगह 60 सीटें प्लस कर रहे हैं। इसलिए टोटल मिला के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता जनार्दन ने भारी बहुमत से विजय की ओर अग्रसर किया है, विजय दिलाई है। यह विजय जो है ना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब की नीतियों की और नेतृत्व की विजय है। और भारतीय जनता पार्टी का जो नीचे का हमारा कार्यकर्ता है, ताकत से खड़ा रहता है, और हमारे ऊपर के संगठन के जो अध्यक्ष जी, महामंत्री संगठन, सभी के द्वारा प्रयास की जीत है। इसलिए जनता जनार्दन को आज की जीत के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हम टोटल मिला के देखेंगे, नगर पालिकाएँ, नगर पंचायत और नगर निगम, तो हम 80 से 85% भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को उतारा मैदान में, चाहे वो इंदौर हो, चाहे वो सतना भारतीय जनता पार्टी जीते, उनका कांग्रेस का विधायक हारा है, और भी कहीं पे भी, वहाँ सभी जगह वो हार की ओर जा रहे हैं। इससे यह परिलक्षित होता है कि कांग्रेस जनता में विश्वास पहले भी नहीं था, इस बार नगरीय निगम के चुनाव में भी बुरी तरीके से पराजित हुए। ये ग्वालियर चंबल की हम बात करें, वहाँ से आप आते भी हैं। लाहौर में 12 की 12 सीट कांग्रेस के पक्ष में गई, ग्वालियर भी आपके पक्ष में नहीं आया। ग्वालियर में इतने बड़े बड़े नेता हैं, तो क्या संकेत है चंबल क्षेत्र से? चंबल क्षेत्र से बहुत शुभ संकेत है। अभी हम ग्रामीण पंचायत के चुनाव में जाएंगे तो भिंड में जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी बना रही है, दतिया में जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी बना रही है, ग्वालियर में जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी बना रही है, और संभाग में शिवपुरी में हम टोटल 25 सीटें जीते हैं जिला पंचायत में या जनपदों में। तो मुझे लगता है अधिकतम मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। अब वहाँ पे स्थानीय चुनाव में हो सकता है गोविंद सिंह जी के बारे में लाहौर में बोल रहे हैं, तो एक बड़े नेता हैं, हो सकता है वहाँ पे उनका प्रभाव रहा होगा, उसके कारण जीते भी होंगे। लेकिन कुल मिला के जब देखेंगे दोनों चुनाव में, तो 80 से 90% ये भारतीय जनता पार्टी की ओर जनता का मत है और जनता का आशीर्वाद है, और हमारे नेतृत्व को माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निरंतर प्रयास की, परिश्रम की पराकाष्ठा का परिणाम। कमलनाथ जी चौपर लेके बैठे हुए थे, कहीं गड़बड़ी की शिकायत आएगी वो निकलेंगे, लेकिन अभी तक निकले नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि कांग्रेस को अभी देखना, मैं आपके सामने मीडिया में कह रहा हूँ, अभी कहेंगे ईवीएम में गड़बड़ थी, ईवीएम के लिए रोना शुरू करेंगे। इसलिए जब जनता एक तरफा होती है तो कांग्रेस को नकार चुके हैं कमलनाथ जी। बाई इलेक्शन में हम उस समय भी हम 80 से 85% जीते थे। उसी प्रकार से जनता जनार्दन का हमारे स्थानीय से लेकर ग्रामीण व्यवस्थाओं के चुनाव में आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इसलिए जनता जनार्दन का भारतीय जनता पार्टी हृदय से आभार व्यक्त करती है, और मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनको, जनता जनार्दन को धन्यवाद और प्रणाम और आभार व्यक्त करते हैं। इस जीत को आप किस तरह से लेंगे? आने वाले चुनाव से पहले एक बड़ी जीत मिली है, तो ये आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास में ना बदले और जनता का फिर से समर्थन हासिल हो, तो क्या आधार बनेगा इसका? एक्चुअली जो मुख्यमंत्री महोदय की लोकप्रिय जनहितैषी नीतियों का परिणाम है, मुख्यमंत्री के चेहरे के जो लगातार संवाद में रहते उसका परिणाम है, और भारतीय जनता पार्टी का कैडर लगातार काम करता उसका परिणाम, और जनता जनार्दन की कृपा लगातार है, एक चुनाव में नहीं है। इसलिए क्या है, सहजता सरलता से जनता की सेवा जो करेगा वही जनता स्वीकार करते उसको आगे बढ़ाएगी। तो इसलिए विशुद्ध रूप से डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, हमारे शिवराज जी का, मुख्यमंत्री महोदय का विकास विकास विकास, ये विकास की वजह है। इसी प्रकार से विनम्रता के साथ, ना कोई अहंकार है, ना कोई घमंड है, ना किसी प्रकार की गलतफहमी है, तो विनम्रता के साथ जनता के आदेश का पालन करते रहे, जनता के हृदय में विकास के कारण सुखानुभूति का एहसास कराए। यही विनम्रता के साथ हम लोग, सरकार भी और संगठन भी लगातार प्रयास करेंगे, और 2023 की तैयारी के लिए जनता के आशीर्वाद से हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी इन नतीजों को शुभ संकेत मान रही है। कैमरामैन सुरेश कटियार के साथ अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।